हेलो क्लास 10th। तो मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है। तो कोर्स ए में हमारी जो बुक चलती है वो मेन पुस्तक है क्षितिज। तो क्षितिज जो पुस्तक है वो दो खंडों में विभक्त की गई है। कितने खंडों में? दो खंडों में विभक्त है। एक है काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। तो काव्य खंड से आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। और काव्य खंड का पहला अध्याय है सूरदास जी के पद। सूरदास जी के ये जो पद हैं, यहाँ पर 4 पद हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो इन 4 पदों में हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में पाठ की रूपरेखा, अर्थात ये पाठ के अंदर हम क्या क्या चीजें कहाँ से ली गई हैं, क्या हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। कवि परिचय देखेंगे, कवि हमारे कौन है? सूरदास जी, उनको देखेंगे। और इस पूरे पाठ की संपूर्ण व्याख्या। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं पाठ यानी कि पद की रूपरेखा। क्या दिया है? सूरदास द्वारा रचित सूर सागर, ध्यान रखिएगा, सूर सागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा। पहले तो वहां रहते थे वृंदावन में, लेकिन फिर उसके बाद चले गए थे ना कंस का वध करने के लिए। फिर वहां वध करके फिर वहीं पर वो रहने लगे थे, वापस नहीं आए थे। तो उन्होंने जब वापस गए तो उन्होंने वादा करके गए थे कि हम वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए और उन्होंने संदेश भी नहीं भेजा, जिस कारण गोपियों को विरह वेदना और बढ़ गई। अब गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी, इस कारण से क्या हुआ कि उनकी विरह वेदना बढ़ती जा रही थी। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजा। अब आप लोगों के पास ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि योग संदेश क्या होता है। योग संदेश का यहाँ पर तात्पर्य है कि आप इस सारी सांसारिक मोहमाया हर एक चीज को त्याग कर ब्रह्म की तरफ यानी ईश्वर के सच कर्मों की तरफ लगाइए। अब वहां पे निर्गुण ब्रह्म था। निर्गुण ब्रह्म का तात्पर्य है कि ईश्वर का कोई साकार रूप सामने नहीं था, हमें सिर्फ भक्ति करनी थी, मगर ईश्वर की करनी थी। किस भक्ति करनी थी? मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था राम की करो, कृष्ण करो, किसी की नहीं करो, विष्णु की नहीं करो, ब्रह्मा की नहीं करो, शिव की नहीं करो, किसी की नहीं करो, लेकिन हर भगवान की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनके उपासक बन जाओ। तो इसी को कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की। एवं योग का संदेश भेजा ताकि गोपियों की पीड़ा कम हो जाए। तो उनका कहने का तात्पर्य था कि अगर ये सांसारिक मोहमाया छोड़ देंगी तो एक तरीके से मेरे प्यार को भी छोड़ देंगी और योग संदेश में लग जाएंगी, तो उनकी तकलीफ जो है वो खत्म हो जाएगी। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश पसंद नहीं आया। अब वो श्री कृष्ण से प्यार करती थी तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए और योग का संदेश भेजा, इसलिए उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब ये संदेश लेके किसको भेजा था? उद्धव को लेकर भेजा। उद्धव जब गोपियों के पास थे तभी एक भौरा यानी भ्रमर उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। गोपियों ने व्यंग यानी कि कटाक्ष, जिसको हम बोलते हैं ना टीस करना, उस तरीके से के द्वारा उद्धव से अपने मन की बातें कही। अब कितनी जगह उद्धव बहुत बड़े थे उम्र में, और उस समय की मान्यताओं के अनुसार पुरुषों से जो है इस तरीके से कटाक्ष बातें नहीं की जा सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, जो भौरा उड़ता आया वो सारी बातें भौरों को केंद्रित करके कह रही थी, लेकिन वो थी किसके लिए? उद्धव के लिए। इसीलिए उद्धव और गोपियों का संवाद भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब गोपियां डायरेक्ट नहीं कहकर भौरे से कह रही थी, इसीलिए इस संवाद को भ्रमर गीत कहा गया। गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के बावजूद उनसे प्रेम नहीं करते। और इसका प्रमाण है उद्धव द्वारा किया गया योग साधना का उद्देश्य, यानी कि वो ये चीज बता रहे थे कि आप उनके साथ रहे लेकिन तब भी आप उनके प्यार में नहीं पड़े। तो ये उनको भाग्यशाली कह रही थी, लेकिन वो भी एक व्यंग की तौर पर, व्यंग मतलब कटाक्ष कर रही थी, वो उनकी तारीफ नहीं कर रही थी, उनको कटाक्ष दे रही थी। गोपियां योग साधना को स्वयं के लिए व्यर्थ मानती थी और साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण को उनका राजधर्म भी याद दिलाया। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? अभी इन पदों में पढ़ेंगे। अब ये तुमने पढ़ लिया। अब ये पूरा जो पाठ लिखा है वो किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है। उनका परिचय पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस उससे भी बनते हैं। आपके एमसीक्यूज आते हैं ना, तो क्वेश्चन उससे भी बनते हैं।
तो चलिए उनको भी हम फटाफट देख लेते हैं, उनका जीवन परिचय की रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं। देखिए क्या है। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक गांव में हुआ था। अब ध्यान रखिएगा, वो एक भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उनका जन्म हुआ था 1478 में सीही नामक गांव में। लेकिन इसमें भी कुछ वो डाउट है, कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता यानी कि रेणुका क्षेत्र में मानते हैं। तो मतलब यहाँ पर डाउट है कि वो सीही में जन्म लिया था या रुनकता या रेणुका में जन्म लिया था उन्होंने, तो इसको लेकर अभी थोड़ा सा डाउट है। सूरदास मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, जिसके कारण उनकी ख्याति जगह जगह फैल गई। सूरदास जन्म से नेत्रहीन थे। अब वो क्या भजन करते थे तो सब लोग उनको जानते थे, लेकिन वो जन्म से क्या थे, नेत्रहीन थे। बाद में नेत्रहीन सूरदास जन्म से नेत्रहीन थे या बाद में नेत्रहीन हुए इसके निश्चित प्रमाण नहीं है। तो ये क्या है, वो नेत्रहीन थे ये पता है, लेकिन जन्म से थे या बाद में हुए इसको लेकर डाउट है। वह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब उनके महागुरु का नाम ध्यान रखिएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के 3 लोकप्रिय ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, उनके जितनी भी रचनाएं हैं इन 3 साहित्यों में ही लिखी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सिर्फ 3 हैं इनके। सूरदास ने कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना सूरसागर में की है, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार है। ध्यान रखिएगा, सूरदास के आराध्य कृष्ण रहे हैं, तो उनकी जितनी भी लीलाएं इन्होंने लिखी हैं वो सभी किसमें हैं, सूरसागर में। सूरदास के सभी पद गायन शैली में लिखे गए हैं। याद रखिए कि उसमें जो छंद इस्तेमाल किया गया है वो गेयता प्रमुख है, यानी कि उसको गाया जा सकता है। वे श्रृंगार और वात्सल्य रखे कवि हैं। अब देखिए, उन्होंने उनके बचपन के बारे में लिखा, तो बचपन के बारे में उन्होंने जितना लिखा वो वात्सल्य रस से परिपूर्ण रहेगा। और जब वे रास रचाने लगे गोपियों के साथ, राधा के साथ, वो सभी उनकी प्रेम लीलाएं थी, तो वो सभी श्रृंगार रस के अंतर्गत आती हैं, यानी कि वो संयोग श्रृंगार के अंदर आती हैं। और जब वो चले गए वृंदावन से मथुरा चले गए, तो वो सभी किसमें आ गई, वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आ जाती हैं। सॉरी। सूरदास की भाषा सहज, स्वाभाविक व माधुर्य से परिपूर्ण ब्रज भाषा है। तो उनके ज्यादातर जितने भी लिखा है वो सभी ब्रज भाषा में लिखा गया है। इनमें अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सुंदर ढंग से किया गया है। सूरदास का निधन 1583 में हुआ। ध्यान रखिएगा कब हुआ, 1538 में हुआ। 1478 में उनका जन्म हुआ और 1583 ईस्वी में उनका जन्म पारसौली में हो गया। तो ये उनका था जीवन परिचय। ठीक है, हमने देख लिया, इसमें उनकी रचनाएं जो 3 प्रमुख थी वो हमने देख ली। चलिए अब शुरू कर देते हैं अपने पद। तो हमारे सामने 4 पद हैं। तो पहला पद हम पढ़ते हैं। उधव तुम तो हो अति बड़ी भागी, अपरस रहित सने तगातय, नाही मन अनुरागी, पुरैन पात रहित जल भीतर, तारस देहे न दागी, ज्यो जल महातेल की गागरी, बूंद न ताकव लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी ज्यो पागी। तो अब यहाँ पर क्या कह रही हैं गोपियां। अब उद्धव लेकर आए योग संदेश, तो वो बहुत खफा हो गई। अब इस खफा होने के कारण जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब उद्धव को पर कटाक्ष करना शुरू किया। कटाक्ष करते हुए वो क्या कहती है, उद्धव तुम तो हो अति बड़ी भागी। क्या कहते हैं, उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी का तात्पर्य क्या है कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। लेकिन ये सही में भाग्यशाली नहीं है, ये कटाक्ष उनसे कहा जा रहा है। अपरस रहित स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी, यानी कि तुम इतने समय तक उनके पास रहे मगर तब भी तुम उनके प्रेम में डूब नहीं पाए। ठीक है, उनका प्रेम जो है वो तुमको छू तक ना पाया। इतने हम लोग साथ रहे तो हमारे साथ तो वो पूरी तरीके से आ गए, लेकिन तुम इतने टाइम तक उनके साथ रहे लेकिन तुम उनके प्रेम में बिल्कुल भी डूब नहीं पाए या छू नहीं पाया उनका प्रेम। इस तरीके से अगली लाइन है, पुरैन पात रहित जल भीतर, तारस देहे न दागी। अब क्या कह रही हैं वो
कि पुरैन पात मतलब होता है कमल के का पत्ता। हम कमल की पंखुड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कमल के पत्ते की, फूल के नीचे जो पत्ता होता है हरे रंग का, उसकी बात करें। रहत जल भीतर, यानी कि भाई कमल कहाँ उगता है? कमल उगता है पानी में, वो जल के भीतर रहता है। रहत जल भीतर तारस देह न दागी, उसके बावजूद वो कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन तब भी उसका जो बदन है तारस देह न दागी, यानी कि उसका जो पत्ता है, जो देह है पत्ते की, वो बिल्कुल भी गीली नहीं होती। आप लोगों ने कभी कमल का पत्ता नहीं देखा हो या देखा हो तो ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी आप डालेंगे तो वो फिसल के निकल जाएगी और पत्ता बिल्कुल भी अछूता रहेगा, वो जरा सा भी गीला नहीं होगा। तो यहां पर उनको जो है कमल के पत्ते के समान बताया, किसको? उद्धव को। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्या वो एग्जाम्पल दे रही हैं, ज्यों जल मह तेल की गागरी बूंद न ताकव लागी। क्या कहती है कि तेल से भरी, ज्यों मतलब जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागरी को अगर हम पानी में डुबो दें तो वो कभी गीली नहीं होती। अब तेल से भरी अगर कोई मिट्टी की गागरी होती है ना, उसमें अगर तेल भरा हो तो क्या होता है, मिट्टी जो है वो तेल को सोख लेती है और पूरी तरीके से चिकनी हो जाती है। अब उस मटकी को अगर आप पानी में डुबोगे तो उसके ऊपर पानी ठहरेगा ही नहीं। तो उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्हें तेल से भरी गागर के हिसाब से दिया। जिस प्रकार से तेल की से भरी गगरी गीली नहीं होती और कमल का पत्ता नहीं गीला होता, उसी तरह आप भी श्री कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से बिल्कुल भी छूते रहे। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पराग्यो। अब यहाँ पर प्रीति नदी से तात्पर्य है श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी। अब श्री कृष्ण जहां रहेंगे उनका प्रेम तो वहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तुमने जो है पैर डालने की तो बात दूर, यानी कि तुम उसमें उसको छुओ ये बात तो दूर, ये उन्होंने लिखा पाँव न बोरियो, यानी कि तुमने उसमें पैर तक नहीं डाला तो छोड़ो, तुमने उस पर दृष्टि भी नहीं डाली, यानी कि उनके प्रेम की तरफ तुमने देखा भी नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब गोपियां कहती हैं सूरदास जी कह रहे हैं आखिरी लाइन में कि वो कहती हैं कि हम तो बड़ी अबला हैं, अब मतलब बहुत भोली हैं। हम कैसी हैं? हम उन चींटियों की भांति हैं जो जानती हैं कि हम गुड़ खाएंगे, गुड़ में चिपके रहेंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी तरीके से चींटियां जैसे चिपक जाती हैं गुड़ में जाके और उसी को खाते खाते उसी में चिपक के मर जाती हैं, आपने कई बार देखा होगा। उसी तरीके से जो है हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से पड़ चुके हैं कि अब हमारे प्राण ही उनसे अलग कर सकते हैं। जैसे चींटियां मरने के बाद भी उनसे अलग नहीं होती, उसी तरीके से हमारी भी वही कंडीशन है, हम भी श्री कृष्ण से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते, अब हमारे प्राण ही जाएंगे। अब इस पूरे की व्याख्या देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। गोपियां व्यंग करते हुए उद्धव से कहती है, उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो, ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल की गागर से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, यानी कि अगर पानी कहीं पड़ता है तो वो चीज गीली हो जाती है ना, तो बाकी सब जगह से वो थोड़ा डार्क शेड में हो जाती है। तो वही उन्होंने बोला कि वो कोई दाग दिखाई नहीं देता है, अर्थात वे जल के प्रभाव में से निर्लिप्त हैं, यानी कि जल का प्रभाव उन पर पड़ता ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, यानी कि मटकी जो है वो तेल से भरी हुई है और पानी के मध्य यानी कि पानी के बीच में भी रख दो तो वो पानी के प्रभाव से बिल्कुल भी अलग रहेगी। उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आगे वे कहती है, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव नहीं डुबोया और ना ही तुमने दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, यानी हम तो कृष्ण के रूप सौंदर्य में मुग्ध होकर उनकी प्रेम की नदी में बह ही गए और तुमने तो उनके प्रेम को देखा तक नहीं, उनके रूप सौंदर्य को तक नहीं देखा।
लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ कर रह गई हैं। तो चींटियां जैसे चिपक जाती हैं और अपने आप को छुड़ा नहीं पाती, उसी तरीके से हम भी उसी में लिप्त हो चुके हैं, हम अपने आप को उससे छुड़ा नहीं सकते। अगला पद देखिए, दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की तनमन विथा सही, अब इन जोग संदेशी सुनि सुनि बिरही इन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जिती तय उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरें के उम्र ज्यादा ना लगी। अब यहाँ पर पहले में तो उन्होंने उद्धव जी को उल्हाने दे दी, अब यहाँ पर ये अपनी व्यथा सुना रही। क्या कह रही है? मन की मन ही मांझ रही। अब श्री कृष्ण तो उनके चले गए, अब उन्होंने उनके जितनी भी दुख थी, तकलीफें थी, याद थी, सब कुछ उन्होंने अपने मन के अंदर रखी। अब उन्हें इंतजार था श्री कृष्ण का कि जब वो वापस आएंगे तो हम अपने मन की सारी बातें उनको बोलेंगे, लेकिन श्री कृष्ण तो आए ही नहीं। अब इसलिए उनके मन की बात मन में ही रह गई। वही बोले ना, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कहीं। हम बताओ ये अपने मन की बात उद्धव किससे जाकर कहें? किससे? हमने भाई कहिए जाए कौन पर है, मतलब हम कहीं किससे जाकर उद्धव, हम भाई जिससे हम प्यार करते हैं हम उसी से तो बातें कहेंगे, हम सबसे तो नहीं कहते हैं ना। तो हम तो जिससे प्यार करते तो उसी से कहेंगे, लेकिन यहाँ तो वो नहीं आके उन्होंने आपको भेज दिया। अब आप प्रेम भरी बातें हम आपसे तो कह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हम किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, हमने क्या है, बहुत हमने उनके आने की आस बहुत समय से लगा रखी थी। अवधि आधार आस आवन की यानी कि उनके आने की आस लगाकर तन-मन की व्यथा सही, हमने तन और मन की जो तकलीफें थी वो हमने सही, हमारे प्रेम में जो हमें तन की और मन की जितनी तकलीफें हो रही थी उनको हम सह रहे थे। अब इन जोग संदेशी सुनी सुनई विरही विरह दही, तो कह रहे अब इस जोग के संदेश को सुनकर, जो तुम जोग का संदेश लेकर आए हो, उस एक के संदेश को सुन सुनकर हमारे विरह की अग्नि और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कि भाई ऐसा होता है कि प्रेम, हम जो प्रेमी होता है उसका जब प्रेमी आ जाता है तो वो प्रेम जो विरह की अग्नि होती है शांत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आकर उन्होंने दूसरे को भेजा और ऊपर से योग संदेश, ये सुनकर जो है उनकी प्रेम की अग्नि और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। चाहती हुती गुहार जिती ते उतते धार बही, यानी कि हम जिधर से चाहते थे कि हमारी इस विरह अग्नि पर जल की धार पड़े, अर्थात जो हम इतना तड़प रहे हैं, हमारी इस तड़प को मिटाने के लिए जिधर हम पुकार लगा रहे थे, अर्थात श्री कृष्ण को पुकार लगा रहे थे, उधर से उल्टा और ज्यादा जो है आग ही मिली। उन्होंने उल्टा हमको जो है हमारी विरह अग्नि को शांत करने की बजाय योग का संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर ज्यादा ना लगी। अब सूरदास जी कहते हैं कि आखिर अब हम कैसे जो है धीर धरें, अब हमने इतने दिनों तक जो अपने आप को मर्यादा में रखें, कैसे हम मर्यादा से में रहें, हम अपनी मर्यादा में किस तरीके से रहें। हमें इतनी तकलीफ है कि हम उस तकलीफ के कारण उनको डर है कि कहीं वो अपनी मर्यादा को लांघ ना जाए, अर्थात अपने प्रेम को कहीं सबके सामने वो प्रकट ना कर दे। इसकी व्याख्या देखिए, गोपियां उद्धव से कहती हैं हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से ये कह नहीं पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ हम अपनी ये व्यथा किसे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी, उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को वो सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग यानी कि योग के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। हम जहां से भी श्री कृष्ण की विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आई। मतलब हम चाह रहे थे कि वो हमें प्रेम से बुलाएं, आए, हमारे प्रेम को समझें, लेकिन उधर से तो योग की धारा बह निकली।
सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है तो भला हम धैर्य कैसे रखें। उन्होंने तो मर्यादा अपनी छोड़ दी, उन्होंने प्रेम की मर्यादा रखी नहीं। भाई प्रेम की मर्यादा क्या कहती है, प्रेम के बदले प्रेम दो, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा छोड़ दी। तो अब बताइए कि हम कैसे धीरज धरें, हम कैसे अपनी मर्यादा के अंदर रहें। चलिए अब आ गया हमारा तीसरा पद। तीसरे पद में क्या कहा जा रहा है, देखिए, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर या दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करहु ककरी, सुनतो व्याधि हमको लय आए देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। तो हम यहाँ क्या कह रही हैं, अब यहाँ पर इस पूरे पद में गोपियां श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं इस चीज को वो बता रही हैं। उनके लिए श्री कृष्ण क्या है ये वो बता रही हैं। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, अब हारिल की लकड़ी को समझने से मतलब समझिएगा, एक पक्षी होता है हारिल, वो क्या करता है, वो एक लकड़ी का टुकड़ा अपने पंजों में पकड़ लेता है और जब तक जीवित रहता है हमेशा वो लकड़ी उसके पास रहती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये उसके जीवन का एकमात्र सहारा है। तो उसी तरीके से गोपियों ने अपने आप को हारिल पक्षी के समान कहा है और श्री कृष्ण को उस लकड़ी के समान कहा है। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकड़कर उसके साथ अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं और उसी को समझती हैं कि वो ही उनका जीवन का सहारा है, उसी तरीके से हमने भी श्री कृष्ण के प्रेम को उसी तरीके से पकड़ रखा है। वो ही हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने जो है उनके प्रेम को क्या किया है, हमने मन क्रम वचन, मन कर्म और वचन से नंद के नंदन यानी कि नंद बाबा के पुत्र नंदन यानी कि श्री कृष्ण को इसी प्रकार दृढ़ करके पकड़ रखा है, अर्थात उनके प्रेम को धारण कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिशी यानी कि जागते सोते, स्वप्न यानी कि सपनों में, दिवस यानी दिन में, निशी मतलब रात में, जागते सोते सपने में, दिन में, रात में हम कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करो ककरी, और उस पर हमारे ऊपर तो श्री कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ा था, उससे मीठा हमारे लिए तो कुछ नहीं है। और तो आपने जब हमें ये योग का संदेश दिया तो ये हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, क्योंकि हमें तो प्रेम का रस चाहिए था और हमें ये बिल्कुल नापसंद है। ये हमें कड़वी ककड़ी के समान ये योग का संदेश लग रहा है। सुनतो व्याधि हमको लय आए देख सुनी ना करी, और तुम ये योग का संदेश जो हमारे लिए लाए हो ये इस प्रकार का रोग है जिसे ना हमने कभी देखा है और ना ही हमने कभी सुना है। यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चकरी, तो वो कहती क्या है कि आप इस योग के संदेश को ले जाकर उनको दीजिए जिनके मन चक्री के समान चंचल है। चक्री आपने देखी ना किस तरीके से घूमती रहती है, तो वो कभी एक जगह स्थिर नहीं होती। तो जो लोगों के मन चंचल हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते, उनको आप योग का संदेश दीजिए। हमारा मन तो एकाग्र है, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही चाहते हैं, तो हमें तो वो तो कुछ चाहिए ही नहीं उनके अलावा। तो ये आप योग का संदेश उनको दीजिए जाके जिनका मन चक्री के समान चंचल है। व्याख्या देखिए, गोपियां उद्धव से कहती है हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हालिर पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है, ना उसके बारे में सुना है और ना ही इसका कोई व्यवहार करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल हो। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता
चौथा पद है हमारे पास में, देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इकते अतुर चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, ए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब तो अपने मन फेर पाहिए, चलत हुते चुराए, तेजो अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण को उनके धर्म की याद दिलाई जा रही है कि श्री कृष्ण ने कैसा वादा किया था और उनका राजा है वो, तो राज धर्म क्या कहता है, ये चीज है। तो देखिए क्या है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब क्या है, हरि जो है हमारे अर्थात श्री कृष्ण जो है, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझे बात कहे तो मधुकर से, अब ये सारी बात क्या है, वो मधुकर से कह रहे हैं, अर्थात किससे, भंवरे से कह रहे। समाचार सब पाए, यानी कि सारा समाचार जो है वो किससे कह रही है, मधुकर से कह रही है, लेकिन किस तक पहुंच रहा है, वो उद्धव तक पहुंच रहा है, ताकि ये श्री कृष्ण तक पहुंच सके। तो ये सारी बातें क्यों कही जा रही है कि श्री कृष्ण को जाकर ये सारी बात उद्धव बताएं, इसीलिए उद्धव से ना डायरेक्ट कहकर वो भौरों से कह रही हैं। इकते अति चतुर हुते पहले, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण के लिए कहती है कि एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो वो मथुरा पहुंचकर बहुत सारे ग्रंथ को उन्होंने पढ़ लिया है, राजनीति से सीख गए ना राजनीति करना, तो अब उन्होंने और भी वहां जाकर बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ऐ बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब इतने सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा जो है चलने लगी है, वो बहुत ज्यादा चतुर हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमको योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित ढोलत जाए। अब कह रहे हैं उद्धव पहले के लोग, यानी कि जिस समय गोपियां थी उससे भी पहले के लोग बहुत ही भले थे, बहुत ही अच्छे थे। परहित ढोलत धाए, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते हुए चले आते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जे हुते चुराए। अब वो कह रहे श्री कृष्ण यहाँ से जाते हुए हमारे मन को जो चुरा ले गए थे, अब हमें अपना वो मन वापस चाहिए। चलत जो हुते चुराए, यानी कि यहाँ से जाते हुए जो वो हमारे मन को चुरा ले गए थे, हमें वो मन वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाएं। अब क्या कह रहे हैं कि जो वो पहले क्या है, दूसरे लोगों को अनीति से बचाते थे, जो उनके साथ बुरा ना हो इसलिए उनको उनसे बचाते थे, और अब खुद ही अनीति करने लगे हैं। पहले बुरे किसी के साथ बुरा होता था तो उसको बचाने जाते थे, लेकिन अब क्या है, वो खुद बुरा कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात राजा का धर्म तो उद्धव यही कहता है कि प्रजा किसी भी तरीके से सताई ना जाए, ना ही क्या कहते हैं मन से और ना ही कर्म से, किसी भी तरीके से प्रजा को कोई कष्ट ना हो, ये देखना राजा का धर्म है। अब इसका भावार्थ देखिए क्या है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मंतव्य को समझ गए थे। गोपियां व्यंग पूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा जोग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत ही भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती हैं वे मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए थे, अब हमें वो मन वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। वो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, अब खुद ही अन्याय कर रहे हैं हमको योग संदेश देकर। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए, इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। तो राजा का धर्म उन्होंने याद दिलाते हुए उन्हें वापस जो है वृंदावन आने के लिए बोला कि वो वहां पर आए और अपने राजा के धर्म को समझे। तो देखिए किस तरीके से हमने इस पाठ का पूरा संपूर्ण व्याख्या आपको बताई, जहां हमने पाठ की रूपरेखा,
हमने सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, पाठ में जितना कुछ आया है वो सब कुछ हमने सार रूप में बताया। वहीं पद से संबंधित भी सारी चीज़ों को आपको क्लियर किया, लाइन वाइज मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया और साथ ही साथ व्याख्याएं भी कराई। तो इसी तरीके से आपके लिए हमेशा एक चैप्टर आता रहेगा ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसी का अगला चैप्टर। हमारी क्षितिज बुक का अगला चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसी जी द्वारा कृत है। तो उस चैप्टर को हम समझेंगे। तो मिलेंगे अगली बार। बाय बाय।